नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपने लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। वैशाख स्नान, वैशाख महीने का स्नान, ये बहुत उत्तम स्नान रहता है। और कहते हैं कि इस महीने में अगर आप सुबह का स्नान करते हैं पवित्र नदियों का जल डाल करके, तो आपकी मानसिक चिंताएं दूर होती हैं, आपके शारीरिक रोग दूर होते हैं। लेकिन वहीं अगर संध्या के समय भी कुछ पवित्र नदियों का जल डाल करके स्नान करते हैं तो आपके धन की वृद्धि होती है और साथ के साथ आपके रुतबे में भी वृद्धि होती है। तो वैशाख महीने का स्नान जितना सुबह का इंपॉर्टेंट होता है उतना ही महत्वपूर्ण संध्या का स्नान भी माना जाता है। जैसे बहुत सारे लोग पवित्र नदियों का स्नान करने जाते हैं, कई बार दिन में नहीं जा पा रहे हैं आप, दिन में आप अपने घर में स्नान कर लीजिए, लेकिन संध्या के समय जाकर के आप ये स्नान ले लीजिएगा तो संध्या का स्नान भी बहुत उत्तम स्नान माना जाएगा। शुद्धि का कोई समय निर्धारित नहीं कर सकते, आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन उनमें से भी पूरे दिन में कुछ समय इतने अच्छे होते हैं। ये सिर्फ वैशाख महीने में ही कह रहे हैं कि वैशाख महीने में संध्या का भी स्नान अगर आप लेते हैं और संध्या का स्नान लेकर के आप पूजा भक्ति करते हैं तो इसका लाभ ज्यादा मिलता है। लेकिन एक समय का स्नान तो बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोग हैं जो स्नान सुबह का करते ही नहीं है, वो एक ही बार में रात में जाकर के स्नान कर रहे हैं, तो ये दैत्यों का स्नान माना जाता है। गोधूली वेला में सिर्फ वैशाख महीने में जो स्नान किया जाता है वो शुभ माना जाता है और गोधूली वेला में स्नान करने के बाद पूजा भक्ति जरूर करनी चाहिए, इसीलिए उसका इंपैक्ट आता है। चलिए सबसे पहले हम ये बताते हैं कि वैशाख महीने का स्नान हो, ऐसे में आपने दिव्य तरीके से स्नान करना है। ब्रह्म मुहूर्त का स्नान सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त का स्नान नहीं कर पा रहे तो देवी स्नान तो कर लीजिए कम से कम। अब ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4:15 से लेकर के 5:15 के बीच में अगर आप स्नान करते हैं तो ये बहुत अच्छा इंपैक्ट डालता है। इनमें क्या खास विधि करनी चाहिए वो हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि वैशाख का महीना पूरा डेडिकेट कर दीजिए आप धर्म कर्म जप तप दान और स्नान को। धर्म कर्म जप तप दान और स्नान को। देखिए, देह शुद्धि आपकी आत्मा और मानसिक शुद्धि का रास्ता है। हमारे विचारों की शुद्धि कब होती है? जब हम देह शुद्धि रखते हैं। जब हम गंदे रहेंगे तो हमारे विचार गंदे होने लगते हैं। जब आप गंदगी में रहेंगे तो हमारी अंतरात्मा के अंदर एक गंदगी आने लगती है। जब हम गंदे रहेंगे तो हमारी नीयत में गंदगी आने लगती है। लेकिन जब हम देह शुद्धि करते हैं तो हमारे विचारों की शुद्धि होती है, हमारी अंतरात्मा की शुद्धि होती है। तो ये रास्ता जो है अच्छे विचारों की तरफ जो लेकर के जाता है और अच्छे कर्मों की तरफ जो लेकर के जाता है, ये आपका पहले स्नान का रास्ता होता है। तो सबसे पहले देह शुद्धि हमें करनी चाहिए। जब आप सुबह उठें, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त का स्नान ले रहे हैं तो बहुत अच्छा माना जाएगा। अगर ब्रह्म मुहूर्त का नहीं स्नान लेते तो देवी स्नान भी बताएंगे, आप उसको भी कर सकते हैं। सबसे पहले करना क्या चाहिए? जो आपके पास पूजा भक्ति से जुड़ा हुआ जल है, चाहे नवरात्रि के टाइम पे आपने कलश में रखा हुआ जल क्यों ना हो, चाहे आप पूजा करते हैं उसके अंदर सामने आप अपने जल रखते हैं, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास गंगा जल है तो हम ये कहेंगे कि गंगा जल डाल करके स्नान करना शुरू करिए। सबसे पहला स्नान तो आप गंगा जल डाल करके स्नान करिए, फिर आपके पवित्र नदियों का, सरोवरों का अगर आपके पास जल है उसे डालिए। अगर वो सब नहीं है तो घर के नजदीक में जो धर्म स्थान है, पूजा स्थान है, वहां से थोड़ा सा जल ले आइए, वो जल डाल करके आप स्नान कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं अवेलेबल हो पा रहा है तो चलिए हम आपको एक और तरीका बता देते हैं। जो आप पूजा भक्ति करते थे ना, अपने सामने कलश रखते थे ना जल का, उसे इकट्ठा कर लीजिएगा। उस जल को भी थोड़ा सा डाल करके आप स्नान कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जब पूजा भक्ति करेंगे उसका जल रख दीजिए, नेक्स्ट डे उसका इस्तेमाल कर लीजिए। यानी ये भी तो शक्तियों का ही जल है। क्योंकि कलश हम क्यों रखते हैं?
जब भी हम पूजा करते हैं तो हम कलश रखते क्यों हैं? हम सारे देवी देवताओं का आह्वान करते हैं उस कलश में, इसीलिए उस जल को रखा जाता है। तो आप उस जल का भी प्रयोग कर सकते हैं। बट हाँ, अगर ये भी कुछ भी नहीं है तो फिर हम ये जरूर कहेंगे कि सिर्फ आप जब नहाने लगे तो जो जल आपके सामने है, सारे देवी देवताओं का ध्यान कीजिएगा, सभी देवी देवताओं का आह्वान कीजिएगा कि इस जल में समाहित हो जाइए और हम इस जल का स्नान लेने वाले हैं, तो भी आपको लाभ मिल जाएगा। बट करिए तो सही, स्नान तो करिए। तो आपने सुबह का स्नान, ब्रह्म मुहूर्त का स्नान अगर आपने करना है तो 4:15 से लेकर 5:15 के बीच में कीजिएगा। अगर आप नहीं 4:15 से 5:15 के बीच में कर पा रहे हैं, या तो आपको लगता है कि हम 6 बजे से पहले नहीं उठ सकते या 7 बजे से पहले नहीं उठ सकते, तो 7 बजे से पहले पहले स्नान ले लीजिए, वो स्नान भी शुभ माना जाता है। सूर्य उदय से पहले का अगर ले लेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा माना जाता है, बट नहीं ले पा रहे तो एटलीस्ट इस सीमा के अंदर तो ले लीजिए स्नान। ये नहीं कि 10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं तो स्नान कर रहे हैं। वैशाख महीने में ये चूक मत कीजिएगा, क्योंकि पूरे साल में यही एक ऐसा महीना होता है जहां स्नान का खास करके महत्व बहुत माना जाता है। इसीलिए लोग वैशाख महीने की यात्राएं करते हैं। तो ऐसा नहीं कि बाकी स्नान नहीं माना, कार्तिक का स्नान भी बहुत अच्छा माना जाता है, वैशाख महीने का भी, चैत्र का स्नान भी बहुत अच्छा माना जाता है। और चैत्र के महीना तो हमारा संवत्सर का जो महीना माना जाता है, संवत माना जाता है, नया हिंदू कैलेंडर जो है वो शुरू होता है। तो यानी कहने का मतलब ऐसा नहीं कि बाकी स्नान खराब माने जाते हैं, सारे स्नान बहुत शुभ माने जाते हैं, लेकिन वैशाख स्नान बहुत अच्छा माना जाता है। तो वैशाख महीने के स्नान आपको सुबह 7 बजे से पहले तो संपन्न कर ही लेना चाहिए। इससे आपके शारीरिक कष्ट, रोग सारे दूर होते हैं, मानसिक रोग आपके दूर होते हैं और आपका मन जो है वो शांत होता है। अब आइए संध्या का समय, गोधूली वेला कहते हैं बहुत उत्तम होती है। हम कई बार जाने अनजाने में कभी टॉयलेट जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, लेकिन संध्या की पूजा कहते हैं, गोधूली वेला की पूजा बहुत अच्छी मानी जाती है। हमारे साधु संत तपस्वी जितने भी हैं वो जब भी पूजा करते हैं वो देश शुद्धि जरूर करते हैं। आप कभी भी देखिएगा वो अशुद्ध अवस्था में पूजा करते ही नहीं है। अशुद्ध अवस्था मीन्स कि बिना नहाए या फिर वो गंगा जल का छिड़काव एटलीस्ट अपने ऊपर जरूर करेंगे, हाथ पैर मुंह धो करके ही या तो वो करते हैं, पूजा करते हैं, या फिर वो स्नान लेते ही। तपस्वी हमारे देह शुद्धि का खास करके ध्यान रखते हैं। तो संध्या के समय अगर आप पवित्र नदियों का जल डाल करके ही स्नान लेकर के, लेकिन संध्या के समय पूजा जरूर करनी। पूजा तो आपको सुबह भी करनी चाहिए, लेकिन संध्या गोधूली वेला की जो पूजा होती है, ये कहते हैं कि हमारे देवी देवता भ्रमण कर रहे होते हैं हमारे इर्द गिर्द। उस समय हमें अगर वो शुद्ध अवस्था में और बहुत ही शुद्ध माइंड से रिलैक्स होकर के हम भगवान का स्मरण कर रहे होते हैं, तो वो साक्षात हमारे पे मेहरबान होते हैं, हमारे घर में धन लक्ष्मी का आशीर्वाद देते हैं, हमारे घर में सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यानी देवी देवता वहां प्रसन्न होते हैं जहां शुद्धता भी होती है और जहां शुभता भी होती है। तो ये शाम का जो संध्या का समय है, जिन घरों को हमने रोशन किया होता है, जिन घरों में दीप प्रज्वलित होते हैं, जिन घरों में शुद्ध अवस्था में स्नान करके आप भक्ति कर रहे होते हैं, उनकी ओर तो भगवान का, देवी देवताओं का खास ध्यान रहता है। उस घर के दरवाजे, दहलीज को जरूर पार करते हैं देवी देवता। तो सच ये, आपको सुबह के स्नान से आपको मिला देह शुद्धि और आपके शारीरिक कष्टों से मुक्ति, आपके मानसिक कष्टों से मुक्ति, लेकिन संध्या के समय स्नान और भक्ति से मिला आपको धन, सुख, समृद्धि और संपदा पाने का आशीर्वाद। सो देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान होते हैं। हमारे सुखों का रास्ता हमारी नियत से चलता है, हमारे सुखों का रास्ता हमारी देह शुद्धि से चलता है, हमारे सुखों का रास्ता हमारे अच्छे कर्मों से होता हुआ जाता है। तो हमें अपने रास्ते
सुख और समृद्धि के रास्ते ये खुद चुनने हैं, खुद बनाने हैं। अच्छे कर्म कीजिए, शुद्ध रखिए अपने आप को, शुभ रखिए अपने आप को, और खूब सारे आशीर्वाद भगवान देवी देवताओं के पाइए। लेकिन दिन भर में एटलीस्ट आपको दान भी जरूर करना है। भगवान का स्मरण तो करना ही करना है, लेकिन दान भी जरूर करना है। दान कल्याण करता है। तो आप इस तरीके से वैशाख महीने को खूब अच्छे से आप पूजा भक्ति के साथ पूर्ण करने का प्रयास कीजिए। भगवान आपके ऊपर हमेशा मेहरबान रहेंगे और आपके सारे कष्ट आपसे दूर रहेंगे। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।